नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस पर। विद्यार्थियों, कंप्यूटर की सीरीज के अंतर्गत आज की क्लास में हम कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट इनपुट डिवाइसेस के विषय में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में जब कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स के बारे में हमने अध्ययन किया था, तो हमने देखा था कि कंप्यूटर हार्डवेयर को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस तथा प्रोसेसिंग डिवाइसेस सम्मिलित है। अर्थात कंप्यूटर हार्डवेयर को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या है। तो इनके विषय में हमने प्रीवियस क्लास में अध्ययन किया था, तो इसका अर्थ पुनः समझ लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होता है। इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं या ऐसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं या जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा को एंटर कराने का कार्य करते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। अर्थात इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं या ऐसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं या कंप्यूटर को कमांड देने का कार्य करते हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जाम्पल हमने प्रीवियस क्लास में अध्ययन करे थे, तो पुनः देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत कौन कौन सी डिवाइसेस सम्मिलित हैं। तो इनमें है सबसे पहले MICR, जिसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक, OMR, जिसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क्स रीडर, BCR, जिसे बारकोड रीडर कहा जाता है, टच स्क्रीन आदि जो है वह इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। आगे हम देखते हैं इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस के बारे में जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले डिवाइस आती है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का आविष्कार जो है वह क्रिस्टोफर लेथम सोल्क के द्वारा किया गया है। तो इनका नाम आप नोट कर लीजिए, इनका नाम है क्रिस्टोफर लेथम सोल्क। तो इनके द्वारा कीबोर्ड का निर्माण किया गया था, अर्थात कीबोर्ड का आविष्कार जो है किया गया था क्रिस्टोफर लेथम सोल्क के द्वारा। तो कीबोर्ड जो है वह एक इनपुट डिवाइसेस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में टेक्स्ट को टाइप करते हैं, अर्थात जो हमें डेटा कंप्यूटर से प्राप्त करना होता है उसे हम सबसे पहले टाइप करते हैं या लिखते हैं। तो टेक्स्ट को टाइप करने का काम कीबोर्ड के माध्यम से करते हैं। कीबोर्ड की सहायता से हम किसी भी प्रकार के अक्षर या किसी अंक या किसी चिन्ह को टाइप कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो आपको कीबोर्ड से ध्यान रखना है कि कीबोर्ड जो है उसका आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोल्क के द्वारा किया गया है। इसके माध्यम से हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं। यह एक इनपुट डिवाइसेस होती है जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में किसी अक्षर, किसी अंक, चिन्ह आदि को लिख सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। तो हम कुछ महत्वपूर्ण कीबोर्ड के प्रकार देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रकार होते हैं कीबोर्ड के। तो सबसे पहला आता है जनरल कीबोर्ड। तो जनरल कीबोर्ड का प्रयोग जो है वह सामान्यतः कार्यालय, घरों, स्कूल, कॉलेजों में किया जाता है। जनरल कीबोर्ड या सामान्य कीबोर्ड जो होते हैं उनमें 101, 103 या 104 कुंजियां होती हैं, अर्थात इनके अंतर्गत 101, 103 या 104 कीज या कुंजियां होती हैं। अगला आता है बी राइडर कीबोर्ड। तो जो बी राइडर कीबोर्ड होते हैं उनका प्रयोग गेमिंग पर्पस के लिए किया जाता है। यह एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित कीबोर्ड होते हैं। तो नेक्स्ट आता है मैकेनिकल कीबोर्ड या मल्टीमीडिया कीबोर्ड, जिनका प्रयोग जो है वह गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग के लिए किया जाता है। अगला हम देखते हैं कीबोर्ड कीज। तो कुछ इंपॉर्टेंट कीबोर्ड कीज है। तो सबसे पहला आता है अल्फा न्यूमेरिकल कीज। तो जो कंप्यूटर कीबोर्ड में ए से लेकर जेड तक के जो लेटर होते हैं उन्हें अल्फा न्यूमेरिकल कीज कहते हैं, जिनका प्रयोग हम किसी अक्षर या लेटर को टाइप करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आता है एरो कीज। तो कुछ इस प्रकार की होती हैं कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज, तो आपने देखा होगा। कंप्यूटर कीबोर्ड के अंतर्गत जो नेक्स्ट की होती हैं उन्हें न्यूमेरिकल कीज कहा जाता है। तो जो साधारण कीबोर्ड होता है उसके यहाँ पर जो कीज लगी होती हैं उन्हें न्यूमेरिकल कीज कहा जाता है। तो जो न्यूमेरिकल कीज होती हैं वह कैलकुलेटर के समान ही दिखाई देती हैं, जिनमें 0 से लेकर 9 तक के अंक छपे होते हैं और इसके अलावा कुछ गणितीय संख्याएं छपी होती हैं जिनका प्रयोग हम अंक को लिखने के लिए करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम न्यूमेरिकल कीज कहते हैं। नेक्स्ट की आती है मॉडिफायर की। तो मॉडिफायर की वे की होती हैं जो अपना कार्य करने के लिए किसी अन्य कीज का सहारा लेती हैं, अर्थात वे की होती हैं या वे कुंजियां होती हैं मॉडिफायर या संशोधित की जो अपना कार्य करने के लिए किसी अन्य कुंजियों का सहारा लेती हैं, उन्हें हम मॉडिफायर या संशोधित कुंजियां कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है शिफ्ट,
कंट्रोल और ऑल्ट जो है वह मॉडिफायर की कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर कीबोर्ड के अंतर्गत फंक्शन की। तो फंक्शन की आपने कीबोर्ड में देखा होगा F1 से लेकर F12 तक जो की होती है उन्हें हम फंक्शन की कहते हैं, जिनका प्रयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, फंक्शन कीज कहते हैं। नेक्स्ट कीज है नेविगेशन की। तो नेविगेशन कीज का प्रयोग जो है वह एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए किया जाता है, अर्थात डॉक्यूमेंट या वेब पेज को इधर उधर ले जाने के लिए नेविगेशन कीज का प्रयोग किया जाता है। नेविगेशन कीज के अंतर्गत इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड तथा डिलीट कीज सम्मिलित होती हैं। आगे हम देखते हैं तो कीबोर्ड में हमने देखा था न्यूमेरिकल की, जिनकी संख्या कितनी होती है, 17 होती है, जिनमें 0 से लेकर 9 तक की गिनती छपी होती है, तो न्यूमेरिक कीज कहते हैं उन्हें। फंक्शन कीज में देखा हमने F1 से लेकर F12 तक जो कीज होती हैं उन्हें फंक्शन की कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है, और इनका प्रयोग जो है वह विशेष कार्य के लिए किया जाता है। तो अगला आता है मॉडिफायर की। तो मॉडिफायर की वह की होती है जो अपना कार्य करने के लिए किसी दूसरी कुंजी का सहारा लेती है, उन्हें मॉडिफायर या संशोधित कुंजियां कहते हैं। इसके अंतर्गत कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट सम्मिलित होती हैं। इसके बाद आता है टॉगल की। तो टॉगल की विपरीत कार्य करती है। नेक्स्ट की जो है वह आती है नेविगेशन की। तो नेविगेशन कीज के अंतर्गत एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए हम इस कीज का प्रयोग करते हैं, अर्थात नेविगेशन कीज का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग जो है वह डॉक्यूमेंट को इधर उधर ले जाने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है एरो की, पेज अप, पेज डाउन, इसके अलावा होम एंड डिलीट जो हैं वह नेविगेशन कीज के एग्जाम्पल हैं। अगला इनपुट डिवाइस है माउस। तो माउस का प्रयोग जो है वह कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है माउस का प्रयोग कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए जो है माउस का प्रयोग किया जाता है। तो माउस के बारे में कुछ अन्य पॉइंट देख लेते हैं। तो माउस का आविष्कार जो है डगलस कार्ल एंगलबर्ट के द्वारा किया गया है। तो माउस के आविष्कारक का नाम आपको ध्यान रखना है कि डगलस कार्ल एंगलबर्ट के द्वारा माउस का आविष्कार किया गया है। माउस जो है वह एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका प्रयोग हम कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए करते हैं। आगे हम देख लेते हैं माउस के प्रकार। तो सबसे पहले है यांत्रिक माउस, जिसे मैकेनिकल माउस भी कहा जाता है। इसमें ट्रैक बॉल लगी होती है। दूसरा है प्रकाशीय माउस, जिसे ऑप्टिकल माउस कहा जाता है। इसमें पॉइंटिंग के लिए लेजर लाइट का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में जो प्रकाशीय माउस या ऑप्टिकल माउस है वह सर्वाधिक यूज होने वाले माउस हैं। अगला आता है तार रहित माउस, यानी कि वायरलेस माउस। तो ये थे माउस के प्रकार। आगे हम देख लेते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले आता है वीसीआर। इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका फुल फॉर्म है बार कोड रीडर। तो इसका प्रयोग जो होता है वह सूचना को पढ़ने के लिए किया जाता है। बार कोड जो होता है वह 13 अंक का होता है। इन रेखाओं की कोडिंग जो होती है, इनकी लंबाई से नहीं होती है, बल्कि इनकी मोटाई से होती है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइसेस है वह है MICR। इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो फुल फॉर्म से लेकर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका प्रयोग जो होता है वह चेक भुगतान के लिए होता है। MICR में 9 अंकों का कोड होता है, जिसमें 3 डिजिट जो होते हैं सिटी नेम, और 3 डिजिट जो होते हैं बैंक नेम, तथा 3 डिजिट जो है वह ब्रांच नेम को इंगित करते हैं। इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिए। इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है उसका नाम है OMR। OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह जो है वह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग परीक्षा मूल्यांकन में किया जाता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में OMR के द्वारा ही अधिकतर परीक्षा होती हैं। इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसका कार्य जो है वह परीक्षाओं में मूल्यांकन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक इनपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट आता है QR कोड। QR कोड का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, कुछ इस प्रकार होता है QR कोड। तो नेक्स्ट आता है इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक जो है एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइसेस या पॉइंटिंग युक्ति होती है, जो सभी दिशाओं में गति करती है, और साथ ही साथ यह कर्सर की एक्टिविटी को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो जॉयस्टिक से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। जॉयस्टिक जो है वह पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि सभी दिशाओं में गति करती है, और साथ ही यह कर्सर की गतिविधि या एक्टिविटी को कंट्रोल करती है या नियंत्रित करती है। तो नेक्स्ट आता है स्कैनर।
स्कैनर जो है वह एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो चित्र या इमेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बदलने के लिए, अर्थात किसी इमेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बदलने के लिए प्रकाश को इनपुट के रूप में लेता है, अर्थात जो लाइट होती है उसे वह इनपुट के रूप में लेता है और फिर उस चित्र या उस इमेज को डिजिटल रूप से बदलने के लिए कंप्यूटर में भेजता है। तो यह स्कैनर का कार्य है कि स्कैनर क्या है। स्कैनर एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो चित्र या इमेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बदलने के लिए लाइट को इनपुट के रूप में प्रयोग करता है और फिर उस चित्र या इमेज को, यानी कि जो चित्र वह इमेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बदलना है, उसे डिजिटल रूप में बदलने के लिए कंप्यूटर में भेजता है। अगला आता है टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन भी एक इनपुट युक्ति है, यानी कि इनपुट डिवाइसेस है जो उपयोगकर्ता से तब इनपुट लेती है जब उपयोगकर्ता अपनी अंगुली स्क्रीन पर रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, टच स्क्रीन। तो यह इससे आपको याद रखना है कि टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, यह यूजर से या उपयोगकर्ता से तब इनपुट लेती है जब उपयोगकर्ता उस पर अपनी अंगुली को रखता है, यानी उस पर टच करता है, तभी टच स्क्रीन कार्य करती है। नेक्स्ट आता है, तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंतर्गत आज हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट इनपुट डिवाइसेस के बारे में अध्ययन किया और साथ ही साथ हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में भी अध्ययन किया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ में समझ में भी आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर ही ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।